मैंने क्वेश्चन पूछा कि मैं ऑब्जेक्ट इस तरह से बना लूँ कि डाटा ऑफ ओ टू ऑफ एरे कर देता, मैं इस तरह से कर देता कोड को, मैं ये बना देता फॉर एग्जांपल। देखिए इस केस में सिंपल सी बात है कि फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है, इसके बाद अगर मैं एक्सेस करूंगा तो O1 कोई ऑब्जेक्ट O1 नहीं कहता, इसको O3 कह देता हूँ। ये जो O3 ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, ये O3 ऑब्जेक्ट जो है, इस O3 ऑफ 0 इज एन ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर मैं कोई फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, O3 ऑफ 0 में एरे का एलिमेंट एक्सेस हो रहा है। नाउ दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डाटा। इस डाटा के ऊपर मैं कॉल कर सकता हूँ कोई भी जो मैंने ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल एक्स। सही है जी। तो ये वाला सिंटेक्स होगा उस केस में कि अगर मैं O3 एक एरे बना लेता हूँ इस डाटा क्लास की, उसके अंदर 10 एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, तो O3 ऑफ 0 वुड बी फर्स्ट एलिमेंट, और उस फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर मैं इस ऑपरेटर को कॉल कर सकता हूँ। तो ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट इसको कॉल करने ऑपरेटर को। ठीक है, तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका मेरे ख्याल है मतलब क्लियर हो गया होगा आपको आंसर उसका, कि मैंने जी, इन्होंने पूरी डिटेल इस तरह से लिखी है मज़ीद क्वेश्चन में कि हमारे पास अगर मैं उसके बाद कुछ इस तरह का काम करता हूँ तो ये कंफ्यूजिंग होगा। सॉरी, जस्ट मिनट, कहाँ गया ये, मैं ज़रा कोड कॉपी कर लूँ यहाँ से कि इसके बाद एरे बनाने के बाद मैं सी आउट O2 of 1 कर, देखिए कंफ्यूजिंग नहीं है। O2 of 1 क्या चीज़ है, ये O3 of 1 क्या चीज़ है। O3 of 1 जो है दिस इज एन ऑब्जेक्ट, और सी आउट किस पे कॉलर है, ऑब्जेक्ट पे। तो उस क्लास का ऑपरेटर जो स्ट्रीम इंसर्शन क्या वो कॉल हो जाएगा। अगर मैं O1 of X कॉल करता हूँ तो इट इज़ क्लियरली कि मैंने ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और ऑपरेटर कॉल कर दिया, ऑब्जेक्ट पे ऑपरेटर कॉल किया, और वो जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है कि वो मुझे मेंबर को रीड करके रिटर्न कर रहा है। तो कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आपको पता है कि आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन की है तो ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि आप इम्प्लीमेंटेशन क्या करें फिर मसला होगा। तो आपने अगर ऐसी क्लास बनाई जैसे एक एरे की क्लास है और एरे टाइप के आपने 10 ऑब्जेक्ट्स बना लिए तो 10 एरेज बन गई हैं। तो आप पहले एरे नंबर 1 एक्सेस करेंगे, उस एरे नंबर 0 एक्सेस करेंगे, उसके अंदर कोई एलिमेंट एक्सेस करेंगे। तो ये 2D एरे वाला कॉन्सेप्ट होगा, जो कि कंफ्यूजिंग नहीं है क्योंकि आपको पता है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन क्या की है। आपने इम्प्लीमेंटेशन की ही एरे की और उसके अंदर आपके पास एक एरे के अंदर एलिमेंट एक्सेस करने को भी आपने ओवरलोड कर दिया, जो कि ये वाला सिंटेक्स है। ठीक है, तो ये 2D एरे वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा, जो कि कंफ्यूजिंग होना नहीं चाहिए एक्चुअली। ठीक है जी। हाँ जी, इट लुक्स लाइक अ 2D एरे। ठीक है, तो वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये सिंटेक्स समझ आता है सबको, और अगर कोई प्रोग्रामर है तो उसको क्लियरली समझ आता है। चलिए जी, अब मैं यहाँ से ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो कोड लिखा था, इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसके बाद कोई और कोड आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, वो 2 ऑपरेटर्स हमने वो डिस्कस करने, वो 2 ऑपरेटर्स को वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला ऑपरेटर ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता जी कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फ्लोट है f, और मैं उस फ्लोट को कहता हूँ जी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ था ये असाइन कर दिया जाए। क्या इसकी कोई सेंस बनती है, अभी पहले ये बता दें। अच्छा, यानी कि अगर आप इसको वैसे अपनी ज़बरदस्ती का ही डिफाइन करना चाहें तो इसका मतलब ये बनता है कि O2 जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एक फ्लोट को असाइन हो जाए। अच्छा, इस तरह के काम आप पहले कर चुके हैं क्या, मतलब अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं, इंटीजर I इज इक्वल टू 12.3, इस तरह के काम हमने किए हैं पहले, ये कोई नई चीज़ तो नहीं है ना। इट मीन्स कि हम क्या कह रहे हैं कि एक डाटा टाइप है, उसको किसी और डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दें और फिर असाइन कर लें। ठीक है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ जो कि यूजर डिफाइंड टाइप के साथ भी तो अलाउड होना चाहिए ना। तो इट शुड नॉट मेक एनी डिफरेंस। बस मुझे करना क्या है कि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो O2 है, ये O2 तो यूजर डिफाइंड टाइप है, और इसमें से फ्लोट कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता। यानी कि इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ जो मैंने सेंटेंस बोला है, तो कंपाइलर डजंट नो कि O2 को किस तरीके से मैं कन्वर्ट कर दूं इन अ टाइप फ्लोट। कन्वर्जन नहीं पता कंपाइलर को क्या है। जैसे कंपाइलर असाइनमेंट के केस में ये नहीं जानता कि असाइनमेंट क्या है, या कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के केस में नहीं जानता कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ इनिशियलाइज करनी है। तो मुझे उनके मीनिंग डिफाइन करने पड़ते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का मीनिंग डिफाइन करना पड़ता है। इसी तरह मुझे इस कन्वर्जन का मीनिंग भी डिफाइन करना पड़ेगा। कि अब अगर आप देखें तो अगर मैं इसको क्लियरली मेंशन कर दूं तो आप ऐसे कह रहे हैं कि कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्ट O2 इनटू अ फ्लोट एंड देन असाइन दैट फ्लोट वैल्यू टू f। ठीक है, ये दिस मेक सेंस है ऑफ कोर्स। तो हम ये जो चीज थी अगर मैं लिखे बगैर कहता हूँ तो इसे कहते हैं कि मैं जो कन्वर्जन कर रहा हूँ दिस इज इम्प्लिसिट कन्वर्जन।
और अगर मैं इसको इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे फ्लोट लिख के करता हूँ, यहाँ पे F2 कह देता फॉर एग्जांपल, तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन लेकिन दोनों केसेस में हो रही है, इम्प्लिसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, आप मेंशन करके भी कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो बगैर मेंशन किए भी कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है वो ये है कि यू नीड टू इम्प्लीमेंट ओवरलोड दिस ऑपरेटर, ये जो लिखा हुआ है फ्लोट। So, ये तो कन्वर्जन ऑपरेटर की स्पेशली बहुत स्पेशल ऑपरेटर्स होते हैं, इनको ओवरलोड करने का सिंटेक्स भी सबसे डिफरेंट है। तो इसको ओवरलोड करने का जो सिंटेक्स है दैट इज, कहाँ चला गया, मैंने डिलीट कर दिया, चलिए लिख लेते हैं। अच्छा जी, ये रहा। इसको ओवरलोड करने का सिंटेक्स ये है कि आप लिखेंगे ऑपरेटर, जो कि ऑफकोर्स फंक्शन लिखने का तरीका है, उसके बाद उस डाटा टाइप का नाम लिख देंगे जिस डाटा टाइप में आपने कन्वर्जन अलाउ करनी है। तो मेरी क्लास के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये जो डाटा क्लास है इसके ऑब्जेक्ट फ्लोट में कन्वर्जन इनकी अलाउड हो जाए, तो मैंने ऑपरेटर फ्लोट ओवरलोड कर लिया, ठीक है, बीच में स्पेस है नाम की, ये स्पेस है, तो मैंने ऑपरेटर फ्लोट ओवरलोड कर लिया। और ऑफ कोर्स इसका पैरामीटर कोई हो ही नहीं सकता। पहली बात कि ये यूनरी ऑपरेटर है, डेफिनेटली इसने क्लास का मेंबर फंक्शन बनना है। अगर क्लास का मेंबर फंक्शन बनना है तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है वो दिस है, ठीक है, तो इसका पैरामीटर कभी कोई नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स फंक्शन है तो एम्प्टी ब्रैकेट डाल दी। उसके बाद इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, क्या इसकी कोई सेंस बनती है कि इसकी रिटर्न टाइप नहीं है? इस फंक्शन की कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ऑपरेटर फ्लोट लिखा हुआ है, दिस पॉइंटर रिटर्न नहीं हो रहा। असाइन किसको हो रहा है? असाइन हो रहा है एफ को। तो एक्चुअली मैं जहाँ पे जो रिटर्न कर रहा हूँ, मैंने इसका मीनिंग अपने तौर पे ये डिफाइन किया कि अगर यूज़र इस क्लास की ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है फ्लोट में, तो मैं उसकी जगह इस क्लास का जो डाटा मेंबर एक्स है वो रिटर्न कर दूंगा। इसके बहुत से डिफरेंट मीनिंग भी हो सकते हैं। हो सकता है आप एक्स इंटू वाई करके रिटर्न कर देते कि इसका कोई मैग्नीट्यूड बन जाता है। हो सकता है कि आपकी कोई वेक्टर की या मैट्रिक्स की क्लास होती तो आप इसकी जगह मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेके रिटर्न कर देते, जो उसका मैग्नीट्यूड बनता है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, अगर कोई एरे पड़ी हुई है तो आप कहते हैं चलें, अगर एरे का कोई पर्सन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है, तो मे बी एरे की इंटीजर एरे है तो उसकी एवरेज वैल्यू रिटर्न हो जाया करे, ठीक है। तो बहुत सी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, मैंने सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे की है। मतलब वो तो आपने क्योंकि इम्प्लीमेंट भी किया है तो आपने किसी वजह से कन्वर्जन अलाउ किया है कि मेरी क्लास वाकई कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो जब आपकी क्लास कन्वर्ट हो सकती है तो उसका मतलब आपको पता है कि आप क्या कन्वर्जन चाहते हैं। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन ये किया है कि एक्स इज डाटा टाइप, डाटा मेंबर, जो कि शायद इस क्लास को रिप्रेजेंट करता है शायद, तो मैंने वो एक्स रिटर्न कर दिया। इसकी रिटर्न टाइप इस फंक्शन की क्यों नहीं है? वो सिंपल इसलिए नहीं है कि अगर मैं क्लास की ऑब्जेक्ट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि फ्लोट ही रिटर्न होगा। क्लास का ऑब्जेक्ट इनपुट जाएगा और उसमें से कुछ रीड होने के बाद फ्लोट रिटर्न होगा। तो जितने भी कन्वर्जन ऑपरेटर्स होते हैं उनकी रिटर्न टाइप नहीं लिखनी होती, क्योंकि ये जो उनका नाम है वही बता रहा है कि यही टाइप रिटर्न हो जाएगी। द नेम इटसेल्फ टेल्स के रिटर्न टाइप यही है। तो ऑपरेटर फ्लोट हमेशा फ्लोट रिटर्न करेगा, ऑपरेटर इंट हमेशा इंटीजर रिटर्न करेगा। और यहाँ पे आपको यूजर डिफाइंड टाइप भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। होगा कैसे, वो तो इम्प्लीमेंटेशन देख के पता चल सकता है कि आपके पास में भी कोई क्लास होती है डाटा टू, और अगर आपने उसमें कन्वर्ट करना होता तो हो सकता है आप इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी टाइप के ऑब्जेक्ट का कोई वेरिएबल बनाते, उसमें स्टोर करते और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देते किसी तरह से, ठीक है। तो वो बाई कॉपी रिटर्न हो जाता। तो यहाँ पे इसकी जो रिटर्न टाइप है वो ऑफ कोर्स रेफरेंस नहीं है, कॉपी है, कॉपी ऑफ द वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे जब O2 को फ्लोट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये फ्लोट वैल्यू मिल जाएगी। अभी मैं इस कोड को ज़रा कंपाइल करता हूँ पहले। ठीक है, तो कोड कंपाइल हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं ये सी आउट भी कर देता हूँ एफ की वैल्यू को, ताकि क्लियरली समझ आ जाए। हम्म। ठीक है, तो 5 इसने रिटर्न भी कर दिए।
अच्छा जी, तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि जी इफ़ वी वांट कि एक्स या वाई में से कोई चीज़ चूज़ करनी है, तो वो आपकी लॉजिक है। रिटर्न आपने कोई फ्लोट करना है, कैसे करना है, आपने एक्स को रिटर्न करना है, वाई को रिटर्न करना है, कि प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, वो आपकी डाटा टाइप खुद बता देगी, जिसमें आप इसको इस ऑपरेटर को वो लोड कर रहे हैं। ठीक है? किसने पूछा है कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि क्या रिटर्न करें? देखिए, कंपाइलर को मैंने फ़ंक्शन का नाम लिख के बता नहीं दिया कि ये जो क्लास है, मैं इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करने लगा, तो जिस चीज़ में कन्वर्ट करने लगा वही रिटर्न होगा ना। तो जब मैंने ऑपरेटर फ्लोट लिखा है, तो मैं फ्लोट में कन्वर्ट करने लगा हूँ, तो रिटर्न फ्लोट ही होगा डेफ़िनिटली। ये वॉइड नहीं है इसकी रिटर्न टाइप। इसकी रिटर्न टाइप कंपाइलर ने खुद से अंडरस्टैंड कर लिया कि क्योंकि ये कन्वर्जन कर रहा है फ्लोट में, तो फ्लोट ही रिटर्न होगा। ठीक है जी, तो वॉइड इसकी रिटर्न टाइप नहीं है, ये ज़हन में रखिए। मैंने लिखी नहीं, लेकिन कंपाइलर ऑलरेडी नोज़ कि इसकी रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, कंपाइलर को मैंने कहा है कि ये तब कॉल होगा जब मैं अपने ऑब्जेक्ट को किसी फ्लोट में कन्वर्ट करने लगूँगा। तो इट मीन्स कि मेरे ऑब्जेक्ट मैं पास करूँगा अपना ऑब्जेक्ट, और रिटर्न होगा उसका फ्लोट रिप्रेजेंटेशन किसी तरह से। ठीक है, तो कंपाइलर समझ जाएगा। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि ये वाली चीज़ आपने गलती से लिखी थी, आप करना नहीं चाह रहे थे, एफ इज़ इक्वल टू ओ टू की सेंस ही नहीं बनती। आपने एक्चुअली यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू थी जो असाइन करनी थी, गलती से कोड लिखते हुए जल्दी में आपने ओ टू लिख दिया और आपका कोड चल गया, आपको पता भी नहीं चला कि आपने कोड गलत लिखा था। कंपाइलर ने वार्निंग भी नहीं दी, कंपाइलर ने बताया भी नहीं कि आपने गलत कोड लिखा है। ठीक है? तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि ये जो कन्वर्जन हो रही है, जिसको मैंने इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहा था, ये डेंजरस है। ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फ्लोट लिख दें। हाँ जी, अगर आप इस फ़ंक्शन से पहले फ्लोट लिख देंगे तो वो एरर है, कंपाइलर अलाउ ही नहीं करेगा। अच्छा, मैं कह रहा था कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन डेंजरस है, ये हर दफ़ा होनी नहीं चाहिए। तो अगर मैंने इम्प्लिसिट कन्वर्जन रोकनी है, तो इस फ़ंक्शन से पहले मैं सिर्फ़ कीवर्ड लिख दूँगा एक्सप्लिसिट। अब जब मैंने इस फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते हुए इससे पहले एक्सप्लिसिट लिख दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन वाला केस है, ये एरर देगा आपको और आपका कोड रन नहीं होगा। ठीक हो गया जी, क्लियर है? तो इट मीन्स कि अब अगर मुझे ये वाला कोड, इस तरह का कोई कोड रन करना था, तो मुझे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ही करनी पड़ेगी, तभी मेरा ये ऑपरेटर कॉल होगा, वरना ये ऑपरेटर कॉल नहीं होगा। ये F2 को यहाँ पे डिस्प्ले कर, ठीक है जी। तो अब मेरे पास ये एक्सप्लिसिटली कॉल करने पे कॉल हो रहा है, इम्प्लिसिटली कॉल करने पे कॉल नहीं हो रहा। अच्छा जी, इस फ्लोट का कोई लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है। सी शार्प में इसका फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि यूजर डिफाइंड टाइप को आप कन्वर्ट कर लें किसी और टाइप में। ठीक है, यूजुअली इज स्ट्रिंग या इज न्यूमेरिक, इस तरह की चीज़ें फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। टू स्ट्रिंग या इस तरह के फंक्शंस होते हैं। आपके सी प्लस प्लस में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, सी शार्प में होते हैं। मैंने कहा ये कि ये जो पहले वाला सिंटैक्स था जिसमें डायरेक्टली मैं कॉल कर रहा था, ये गलती से भी हो सकता था आपसे। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज ऑलवेज डेंजरस। जब कंपाइलर खुद से मीनिंग डिफाइन कर लेता है कि अच्छा इसमें कन्वर्जन करनी पड़ेगी, और वो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन कॉल करके खुद कन्वर्जन कर ले, और आपका जो स्टेटमेंट है वो एरर भी ना दिखाए आपको, तो दिस इज डेंजरस। यू शुड ऑलवेज इम्प्लीमेंट कन्वर्जन ऑपरेटर्स एज एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो आपने करना ये, आपने पहले कभी नहीं ऐसा पढ़ा था। एक्सप्लिसिट आप कुछ जगहों पे लिख सकते हैं फंक्शन से पहले। तो जहाँ जहाँ कन्वर्जन हो रही है वहाँ पे आप फंक्शन से पहले एक्सप्लिसिट लिख दें, तो उसका मतलब ये है कि इस सिंटेक्स में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इनफैक्ट आप कहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में चल जाएगा, वरना ये नहीं चलेगा। वाई इज इट डेंजरस? देखिए, ये जो स्टेटमेंट ऊपर थी, ये स्टेटमेंट गलती से भी लिखी जा सकती है। हो सकता है आपने ये जो फ्लोट एफ बनाया था, इसमें आपने जो वेरिएबल असाइन करना था, उसका नाम कुछ और था। टाइपिंग मिस्टेक में आपने ओ टू लिख दिया। आपके कंपाइलर ने भी नहीं आपको बताया कि आपने एफ को ये क्या असाइन कर दिया है। ओ टू इज एन ऑब्जेक्ट जो कि आप एफ को असाइन करें। कंपाइलर ने आराम से, अगर ये नॉन एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन इस तरह से होता, नॉर्मल होता, तो कंपाइलर आपको कोई भी एरर ना देता, आपका एफ को ओ टू का एक्स असाइन हो जाता, जो कि आप करना नहीं चाहते थे, आपने गलती से लिखा था। कंपाइलर वार्निंग तो एटलीस्ट दे देता, तो वार्निंग भी नहीं दे रहा कंपाइलर आप। ठीक है, तो इट इज डेंजरस। ठीक है जी। तो मैंने इसको एक्सप्लिसिट कर दिया यहाँ पे, ताकि मेरे ये जो डेंजरस कोड था वो ना चले। ठीक है, जब भी मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करूँ, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ना हो। ठीक है, तो मैंने O2 के अंदर स्टोर किया हुआ 5, वही मैंने यहाँ पे रिटर्न किया था x।
तो ये जो डिस्प्ले और F2 में वो 5 डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। ये एक कन्वर्जन मैंने आपको पढ़ा दिया। अच्छा, मैंने एक्चुअली 2:15 से 2:15 से क्लास शुरू की थी और 3:15 तक मैं ज्यूम कर रहा था। किसी क्लास तो नहीं है अभी? ठीक है जी। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन ये पूछा है कि इम्प्लिसिट वाला आप कैसे कॉल देखिए, जब मैंने फंक्शन को एक्सप्लिसिट लिख दिया है उससे पहले, फंक्शन से पहले, तो इम्प्लिसिट की सेंस ही नहीं बन रही। मैं एक्चुअली रोक रहा हूँ कि इम्प्लिसिट हो। ठीक है, इम्प्लिसिट होना डेंजरस है, तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन नहीं करनी। जब भी करनी है कन्वर्जन, तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ही करनी है। ठीक है जी, तो इम्प्लिसिट का करना ही नहीं है, तब मैंने फंक्शन के इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट लिख दिया। चलें जी, तो ये एक कन्वर्जन थी जो कि डेंजरस कोड था, मैंने उसको ठीक कर लिया। और ये कन्वर्जन इस तरह की आप जितनी मर्जी डिफाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे फ्लोट की जगह पे आप यूजर डिफाइन टाइप भी कर सकते हैं। आप स्टूडेंट की क्लास को एम्प्लॉय की क्लास में कन्वर्ट कर दें, आप सब्जेक्ट की क्लास को कोर्स की क्लास में कन्वर्ट कर दें। जितनी भी यूजर डिफाइन टाइप्स है वो भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, अगर आपको उनकी सेंस बनती है। आप उनके लिए ऑपरेटर ओवरलोड कर लें और आप मल्टीपल कन्वर्जन अलाउ कर दें अपनी क्लास के। ठीक हो गया जी। तो ये एक नया ऑपरेटर था, इसकी ये सबको समझ आ गया जी। मैंने लास्ट लेक्चर की वीडियो भी शेयर की थी, इसकी वीडियो भी मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो वो आपको मिल जाएगी। ये मैं इसलिए कोड बीच में से डिलीट करता जाता हूँ, ताकि आपको जब मैं वीडियो में दोबारा वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें तो कंप्लीट ये मिल जाएगा आपको। लेकिन जो कोड फाइनली मैं दूंगा वो भी मैं अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम पे, तो उसमें एक कंप्लीट कोड होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और जो बिल्कुल अब आखिरी छोटा सा एक मैंने और कोड आपके साथ शेयर करना था, वो ये था कि इसका अपोजिट, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता ये जो O2 ऑब्जेक्ट है, इस O2 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देता 14, कोई इंटीजर इसको मैं असाइन कर देता। तो यहाँ पे अगर देखें तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट तो वही है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है कि मैं कर ये रहा हूँ कि O2 को 14 असाइन कर रहा हूँ। ऑफकोर्स कंपाइलर कहेगा ये 14 कैसे असाइन हो सकता है। तो compiler would search के if I have a function that can convert this 14 into a data object, an object of data type, data class। सही है, तो कंपाइलर को कोई ऐसा फंक्शन चाहिए जो इस 14 को किसी तरह से इस क्लास, डाटा क्लास में कन्वर्ट कर दे। दिस इज द चैलेंज कंपाइलर ये ढूंढना चाह रहा है। अदरवाइज अगर देखते देखते कि O2 इज इक्वल टू 14, तो मेरा जो O2 क्लास के अंदर डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर है, मैंने अभी तक असाइनमेंट ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया, तो डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा होगा। डिफॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर का जो पैरामीटर है वो होता है इसी टाइप का एक और ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो इसी टाइप का जो और ऑब्जेक्ट है वो तो हमारे पास है ही नहीं है, हमारे पास तो इंटीजर है 14। तो इस केस में कंपाइलर डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कंपाइलर इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक ये कर सकता है कि अगर यहाँ 14 की जगह कोई ऑब्जेक्ट होता जो इस टाइप का होता, जो इस क्लास का होता है, डाटा क्लास का, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर को कॉल कर सकता है। तो उस केस में क्या है कि ये जो 14 है, इस 14 को कन्वर्ट करना है इन द ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे इस जगह पे एक ऑब्जेक्ट बनाना है गिवन द इंटीजर वैल्यू 14, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो मेरे पास अगर इस क्लास में कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है जो कि एक इंटीजर रिसीव करता होगा, तो वो कॉल हो जाएगा और कंपाइलर उसको कॉल करेगा खुद से। उसको कॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट बना लेगा कंस्ट्रक्टर से, और जो ऑब्जेक्ट जब बन जाएगा तो वो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो O2 को असाइन हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इस क्लास के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया था पहले। जी, किसने कहा है कि अगर हम इक्वल ऑपरेटर को ओवरलोड कर लें? हाँ जी, इक्वल ऑपरेटर को ओवरलोड कर लें फिर तो हो ही जाएगा ना। लेकिन अगर इक्वल ऑपरेटर आपने ओवरलोड नहीं किया हुआ, तब भी कहीं ये कंस्ट्रक्टर से भी ये काम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है अभी,
मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया था कि मैंने ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर जिसका पैरामीटर एक इंटीजर है वो प्रोवाइड किया, और इम्प्लीमेंटेशन मैंने ये किया कि मैंने वैल्यूज असाइन करनी थी, मैंने एक्स को ए असाइन कर दिया और वाई को 0 असाइन किया। ठीक है, इनिशियलाइजर लिस्ट वैसे यूज़ किया, आप इसको बॉडी के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि बहुत छोटा सा कोड था तो मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ कर लिया, वरना इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इनिशियलाइजर लिस्ट यूज़ होती हो, आप बॉडी के अंदर भी कोड लिख सकते थे। तो मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर दिया जो कि इंटीजर रिसीव करता है, तो कंपाइलर के लिए ये कोड अब चलाना मुश्किल नहीं रहा। वो इस 14 को पास करेगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बना देगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके अंदर एक्स को 14 असाइन हुआ होगा, वाई को 0 असाइन होगा, वो ऑब्जेक्ट O2 को असाइन हो जाएगा यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। जी, आपको पूछ रहे हैं कि हम इसको ऐसे इम्प्लीमेंट कर लें कि सबको वो इंटीजर असाइन कर लें, ऑफ कोर्स कर लें, वो कोई मसला नहीं है। एक इंटीजर पास करना कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये आपकी चॉइस थी। आपको पता होगा कि आपकी क्लास अगर एक इंटीजर रिसीव करती है तो उस एक इंटीजर को कैसे यूज़ करना है उसने अपने डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आप खुद बताएँगे। ठीक है? तो अब यहाँ पे केस ये आ गया कि ये जो 14 किया है, ये भी तो बाय चांस हो सकता था, गलती से हो सकता था। आप नहीं करना चाह रहे थे। आपने O2 की जगह यहाँ पे कोई इंटीजर लिखना था, लेकिन गलती से O2 लिख दिया। लेकिन आपने इज़ इक्वल टू 14 किया तो कंपाइलर ने आराम से कंस्ट्रक्टर कॉल किया और ऑब्जेक्ट बना के O2 को वैल्यू असाइन कर दी और O2 अपडेट हो गए। आपका ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया, जो कि आप अपडेट असल में नहीं करना चाहते थे। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हो रहा है? O2 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। मेरी स्टेटमेंट पे दोबारा गौर करें। कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है 14 को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। O2 पे कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। O2 ऑलरेडी क्रिएटेड है। O2 के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल हो रहा है। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर को राइट साइड पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए है, डाटा क्लास का। तो 14 को डाटा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है जी। और जब वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो फिर O2 के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर कॉल होगा। ठीक है जी, दानियाल, क्लियर हो गया ये? तो इसको भी आप तो फिर वही वाली बात की जो पहले की थी हमने कि ये वाला भी कोड डेंजरस है, तो इसको डेंजरस ना रखने के लिए हमें यूजुअली अपने जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको एक्सप्लिसिट बना लेना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टर का मैंने इसलिए इसके साथ एक्सप्लिसिट लिखा हुआ था। ठीक है, वही इम्प्लीमेंटेशन है, मैंने कमेंट की थी। तो आप इसको भी एक्सप्लिसिट बना दें। तो कंस्ट्रक्टर्स को यूजुअली एक्सप्लिसिट बना दिया जाता है ताकि ये ज़बरदस्ती कॉल ना हो, जब आप एक्चुअली लिखें तब ये कॉल हो। तो इसको कॉल कैसे करेंगे? इसको कॉल करने का तरीका ये है कि आप जब तक यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है इस क्लास में, तब तक ये कॉल नहीं होगा। ठीक है? इसको कॉल करने के मल्टीपल वेज़ हो सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो हमने देखे थे कन्वर्जन के टाइप कास्ट करने के तरीके। दूसरा तरीका ये था कि हम डाटा के साथ ऑफ कोर्स वो फंक्शन वाला सिंटैक्स कर दें, उससे भी ये कॉल हो जाता है। ठीक है? और तीसरा वो था वो जब एक्सप्लिसिट कास्ट का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज़ हो सकते थे। अच्छा जी, किसी ने ये पूछा है कि ये ब्रैकेट क्या है? देखिए मैंने बॉडी एम्प्टी छोड़ी हुई है, ठीक है? कंस्ट्रक्टर की सब कुछ इनिशियलाइजर लिस्ट में ही हो गया, तो कंस्ट्रक्टर की बॉडी एम्प्टी है। ठीक है, कुछ नया नहीं था। अच्छा, किसी एक और क्वेश्चन है जी कि डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं जी, डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। ये डायनेमिक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये न्यू से नहीं क्रिएट हो रहा। ये ऑब्जेक्ट एक लोकल कॉपी, एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, लोकल बन रहा है और स्टैटिकली बन रहा है, ये डायनेमिकली नहीं बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो बना है, ये ऑब्जेक्ट इस O2 को असाइन होने के फ़ौरन बाद डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। इसकी जो लाइफ टाइम है, वो सिर्फ़ 1 लाइन स्टेटमेंट है, इसका स्कोप 1 लाइन का है, ठीक है? यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। इस लाइन के बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस लाइन के बाद ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स 1 लाइन स्कोप के बनते हैं, ये वो ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है? तो बनने के बाद डिस्ट्रॉय भी हो गया। तो हमने जब एक्सप्लिसिट कर दिया तो हमें इतना मेंशन करके कॉल करना मस्ट हो गया, वरना ये कॉल नहीं हो सकता था। ठीक है जी? तो अब अगर इसकी आप आउटपुट देखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सी आउट कर सकते हैं O2 डॉट मे बी गेट एक्स। तो गेट एक्स के अंदर हमारे पास वैल्यू पड़ी। ठीक है? तो 14 डिस्प्ले हो गया। ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन? Didn't see the whole work was being done in the जी ठीक है।
कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ठीक है, चलिए जी। तो टाइम इज़ ओवर, आई गेस 3:15 हो गए पूरे। तो मैंने आज के लेक्चर में अब हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कंप्लीट मैंने कर दिया। आज मैंने आपको कुछ कन्वर्जन ऑपरेटर्स ओवरलोड करवाए हैं और उसके अलावा एक जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है उसकी डिफरेंट वेरिएशंस ओवरलोड करवाए। होपफुली ये समझ आ गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं अभी भी अवेलेबल हूँ, इसके बाद भी रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर लेता हूँ। और अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी। इनफैक्ट मैं अपने ऑफिस आवर्स अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ आगे। लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। ऑफिस आवर के लिए मैं अवेलेबल हूँ। आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी।